आदरणीय सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए सभी ग्रामीण जनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस वार्षिक प्रस्तुत समारोह में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार बच्चों जोर से वंदे मातरम बोल दो, आपका जोश और जुनून दिखना चाहिए। वंदे 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 वंदे। कहते हैं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा लज्जत आना जरूरी है। आपने कि जोश और जुनून नहीं है तो फिर जिंदा कैसे दिखाएंगे? और आपने जो अभी जोश और जुनून दिखाया, एक बार पुनः और वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले विदा लेने वाले मेरे कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को आगे के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने भी आपके साथ 2019 से लगभग 5 से 6 साल बिताए हैं और आप अच्छे विद्यार्थियों में से रहे हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, विशेष तौर पे कक्षा 12 और 11, और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप अगले 10 से 15 मिनट इन बातों को ध्यान से सुनोगे। विदाई अपने आप में बड़ा कड़वा शब्द है। जब हम विदा होते हैं तो दुख होता है कि कक्षा 1 से 12 तक जिस विद्यालय के अंदर हम रहे और आज उस विद्यालय को हमें छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ के कमरों से, यहाँ के पेड़ पौधों से, यहाँ के विद्यालय के स्टाफ से, अपने छोटे भाइयों से, यहाँ के हर एक वस्तु से हमें प्रेम होने लग जाता है। जब हम रेगुलर किसी के साथ में रहते हैं तो यूं सबको एक आदत सी हो जाती है। उसको छोड़कर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी आत्मा हमसे अलग हो रही है। वहीं दूसरी ओर एक उम्मीद होती है हमारे पास में कि हम जाएंगे नहीं तो विकास कैसे होगा। यहां से जब आप कक्षा 12वीं पास करके जाओगे तो आपके पास 3 विकल्प होंगे। जो आप विद्यार्थी हो, आपके पास 3 विकल्प होंगे। आप पर निर्भर करेगा कि उन 3 विकल्प में से आप कौन सा स्वीकार करते हो। पहला विकल्प बहुत ही आसान विकल्प है, 12वीं जैसे तैसे पास कर लो, घर जाके आराम से सो जाओ। माँ बाप ने पैदा किया है तो आपको पालेंगे भी, ये उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है। और आप कुछ भी करोगे, माँ बाप तो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपको छोड़ नहीं सकते। तो आप चाहे पढ़े हो, बैठे हो, नहीं कमा रहे हो, बदमाशियां कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तो अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये तो सबसे आसान है, कुछ भी मत करो, पढ़े रहो, बैठे रहो। दूसरा विकल्प हो सकता है आपको लगे कि माँ बाप जिंदगी भर से कमा रहे हैं इतने समय से, तो हम भी थोड़ा सा उनकी हेल्प करें। तो आप मजदूरी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो या किसी धंधे के अंदर काम कर सकते हो। तीसरा विकल्प जो सबसे कठिन विकल्प है, उससे पहले मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, उसको सुनना। बाज का नाम सुना है आपने? बाज जो आकाश में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, सबसे ऊंचाई पर। जब बारिश आती है तो दूसरे वाले पक्षी घोंसला ढूंढते हैं, पेड़ ढूंढते हैं, लेकिन बाज जो है बादलों से भी ऊपर चला जाता है ताकि बारिश उस पर असर नहीं करे। और उसकी नजरें इतनी तेज होती है कि समुद्र के अंदर 2 से 3 फीट तक की मछली हो तो उसको भी वो देख के वहां से शिकार कर लेता है और अपने से 3 गुना भार को, शिकार को लेकर आकाश में उड़ जाता है। उसे बाज कहते हैं। हर किसी के बाज बनने की औकात नहीं होती और सारे पक्षी बन भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है। आप कुदरत को देखोगे तो हर एक कठिन चीज या जिसने भी महानता को हासिल किया है तो उन्होंने बड़ी कठिन समय को देखा है और बड़ी परेशानियों को झेला है, तब जाके वो वहां तक पहुंचे। सुनिए क्या बात, कहा जाता है कि बाज की औसत उम्र 40 साल होती है। वो 40 साल ही जीता है, इससे ज्यादा नहीं जीता है। लेकिन कुछ बाज ऐसे होते हैं जो 70 साल जीते हैं। जो ही उसकी उम्र 40 साल होती है तो उसकी जो आगे की जो चोंच होती है जिससे वो शिकार करता है वो ढीली पड़ जाती है, मुड़ जाती है, पुरानी हो जाती है और पंख उसके इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं पाता है और पंजे भी उसके शिथिल हो जाते हैं। अब उसके पास में 3 विकल्प रहते हैं जो मैं आपको बता रहा था। पहला कि चुपचाप मर जाए, दूसरा कि वो गिद्ध या दूसरे जो भोजन छोड़ देते हैं झूठा उसको ग्रहण कर ले, तीसरा कि वो एक कठिन प्रक्रिया से गुजरे। वो उड़ता है आकाश के अंदर सबसे तो ऊंचाई के ऊपर जहां पे पहाड़ होता है या चोटी के ऊपर जाकर अपना घोंसला बनाता है।
और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर से टकरा टकरा के उसको तोड़ता है, उसको तोड़ देता है तो उसकी चोंच टूट जाती है। आप सोचिए, एक छोटा सा कांटा लगता है तो कितना दर्द होता है। वो अपनी चोंच को तोड़ता है और फिर अगले 50 दिन तक इंतजार करता है उस चोंच को नया आने में, और 50-60 दिन की वो दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है, उसकी चोंच वापस आती है और उस चोंच से फिर वो अपने सारे जो पंख होते हैं उसको एक एक करके अलग करता है सारे, और फिर धीरे धीरे सारे उसके पंख आते हैं और फिर वापस इस ऊंचाई पे वापस उड़ान भरता है। अगले 30 साल तक और जीता, 70 साल तक। यदि आपको जीवन में बाज बनना है तो आपको तीसरा विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। तीसरा विकल्प जो बहुत कठिन है, जब आप यहां से जाओगे पढ़ने के लिए बाहर, बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने आएगी। आपके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देखोगे, कोई अहमदाबाद चला गया, कहीं मजदूरी करके 10,000 रुपए कमा लिए, मोबाइल ले लिया। आप देखोगे डेली के इंस्टाग्राम पे वो रीलें चढ़ा रहा है। कभी देखोगे वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा, नई नई ड्रेसें पहन रहा है, नए नए मोबाइल वगैरह आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, और आप ये 10 बाई 10 के कमरे के अंदर पसीने, जहां पंखा भी नहीं है, जहां खिड़की भी नहीं है, और वहां बैठ के पढ़ रहे हो। बड़ा कठिन समय होता है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि आपके पास पैसे ही नहीं, क्योंकि घर वालों के पास में कोई पेड़ पे पैसे लगते नहीं है, वो कहां से भेजेंगे आपको पैसे? हो सकता है उनके पास इतने पैसे नहीं हो, वो कब तक भेजते रहेंगे? ऐसी भी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मेरे साथी पहले कह रहे थे, और मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि अगले 5 साल बड़े कठिन है। यदि इन 5 सालों में आपने अपने जीवन को एक रूपरेखा दे दी, मेहनत जुनून के साथ उन कठिनाइयों को पार कर लिया, ईश्वर परीक्षा लेता है। जिसके भीतर लगन होती है, तड़प होती है, उमंग होती है, जुनून होता है, जोश होता है, यकीनन वो ही एक दिन सफल होता है, वो ही सफल होता है। कहते हैं कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति ही बता सकता है कि वाकई में सफलता का आनंद क्या होता है। एक आप नीचे बैठे हो, आप ये पता नहीं कर सकते ऊंचाई पे जाने का क्या मजा है। जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है ना, उसे पता होता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का क्या आनंद है। क्या कहते हैं ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष, तो क्या खाक बता है जीने में। बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में आग होती है ना, तो भीतर जुनून और जोश जगता है, और कुछ करने को और कब गुजरने का मन करता है। हर किसी को बस की बात नहीं होती। आपको पता दुनिया में कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, उनमें से कुछ ही नाम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जुनून होता है, जोश होता है कुछ कर गुजरने के। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके पास ये तीसरा विकल्प है ना, वो सबसे कठिन है। बहुत सारी परेशानियां आएगी आपके सामने, लेकिन आप घबराना मत, लक्ष्य को छोड़ के भागना मत। यदि आपके ऊपर अपने ऊपर यकीन होगा तो आप अवश्य ही जीतोगे। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैंने पिछले इतने साल के अनुभव के अंदर देखा है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई सफल नहीं हुआ। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल ऐसे पड़े हैं जिनके पास 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वो भी आज कलेक्टर बने हुए बैठे हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर। ऐसे भी देखे जिनके माँ बाप नहीं थे, जिन्होंने खुद मजदूरी की और पढ़े और आज बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर सर्विस कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मजदूरी करते थे कहीं पर किसी के यहाँ पे, और आज वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे। समय कभी भी बदल सकता है, तकदीर कभी भी बदल सकती है, लेकिन आपके पास में वो सोच होनी चाहिए। कहते नजरिया बदल लो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। यदि आप कोशिश करोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। आपको हार मानकर बैठना नहीं है, आपको मेहनत करनी है। यदि आप मेहनत करोगे तो जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी में आप सभी से उम्मीद करता हूं। कठिन समय आएगा, लेकिन आप उनका सामना करना करोगे तो अवश्य मिलेगा। मैं हर बार कहता हूं और अपना खुद का उदाहरण भी देता हूं कि मुझे 12वीं करने में 3 साल लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि मैं कमजोर था, मार्गदर्शन का अभाव था कहीं ना कहीं, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन गई जिसके कारण वो समय लग गया। लेकिन मैंने अपना जुनून और जोश को बरकरार रखा, और जिस दिन मेरे गुरु थे सुरेंद्र सिंह जी, और उनकी क्लास के हम बैठे थे 30वें साल में, और वहां बैठे बैठे उन्होंने मुझसे बात ही कर रहे थे। उन्होंने वो मेरे सब तब के मुझे याद है, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं जिंदगी के 5 साल है, जैसे मैं 12th कर रहा था तीसरी बार, कि 5 साल है, या तो 5 साल मौज कर ले
जिंदगी भर दुख पाएगा, जिंदगी भर दुख पाएगा, पैसे पैसे के लिए तरसेगा, हर जगह से परेशान होगा। और दूसरा रास्ता है कि 5 साल दुनिया से खुद को कट कर दे। मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को इस दुनिया से, शादियों से, संगठन से, हर तरीके से कट कर दे। आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देना चाहिए अपना लक्ष्य। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक लक्ष्य को लो और पूरे अपने आप को उसके अंदर झोंक दो, अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को, अपनी ताकत को, अपनी सब कुछ उसके अंदर झोंक दो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। आपको कुछ भी याद नहीं आना चाहिए सिवाय लक्ष्य के। एकाग्रता की पहचान ये है कि आप अपने परिवेश तक को भूल जाओ, आपने क्या पहन रखा है, आप क्या कर रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए कि मुझे सफल होना है। मेरे माँ बाप जो मुझे उम्मीद के नजरिए से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा, जो मैंने इसको बेटा या बेटी जिस बाड़मेर भेजा है या कहीं पर भेजा है, तो एक वो अवश्य सफल हो और मेरे सपनों को वो पूरा करेगा, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। और आप इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, ऐसी हमेशा उम्मीद। विजुअल उदाहरण के लिए वापस जाते हैं। वो जुनून और जोश आपके भीतर दिखाई देना चाहिए। माँ बाप है ना, बड़ी उम्मीद के साथ आपको यहाँ से भेजते हैं, ऐसे नहीं भेजते, बड़ी उम्मीद के साथ में वो ये उम्मीद देखते हैं कि ये बच्चा हमारा पढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे पूरे खानदान को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप पता है, किसी एक पीढ़ी को त्याग करना पड़ता है, तब आगे वाली पीढ़ियां उसका आनंद लेती है। और ये आपको तय करना है कि वो त्याग आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपका एक का त्याग आने वाली पूरी पीढ़ियों को बेहतर से बेहतर बनाएगी। या आप जिनको भी देख रहे हो, जितने भी लोग बैठे हैं जो सफल हैं और अच्छी जगह पे खड़े हैं, उन्होंने अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का संघर्ष किया, तभी वो यहाँ पे। ऐसे ही नहीं है। तो जैसे कि मैं हमेशा एक शायरी बोलता रहता हूँ और उसी के साथ और उसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विदा देना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी घबरा जाओ तो याद रखना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठना ये रहा कि मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल का आनंद भी आएगा, आनंद भी आएगा। धन्यवाद आप सभी का। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।